जिन देशों में 50% ज़्यादा क्रिश्चियन होते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन न्यू ईयर पे छुट्टी होती है। जिन देशों में 50% ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे इस्लामिक न्यू ईयर पे छुट्टी होती है। जहाँ 50% ज़्यादा यहूदी हैं वहाँ यहूदी नव वर्ष पे छुट्टी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ 80% हिंदू हैं, यहाँ भारतीय नव वर्ष जो नवरात्र का प्रथम दिन है उस पर कोई छुट्टी नहीं होती। बाकी जो नव वर्ष हैं, चाहे क्रिश्चियन न्यू ईयर है, चाहे इस्लामिक न्यू ईयर है, चाहे यहूदी न्यू ईयर, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होता, व्रत नहीं होता, तप नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, हवन नहीं होता। इसके बावजूद छुट्टी है। और भारत में भारतीय नव वर्ष जिस नवरात्र का प्रथम दिन, जिस दिन पूरे परिवार सहित लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाना होता है, यज्ञ करना होता है, हवन करना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है, आरती करनी होती है, इसके बावजूद छुट्टी नहीं होती है। ये भारत की स्थिति है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग दल गुलाम हो चुके हैं। न नेता इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, न अभिनेता बोल रहे हैं, न लेखक बोल रहे हैं, न बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, न पत्रकार बोल रहे हैं, न कलमकार बोल रहे हैं, न सामाजिक संगठन इसके ऊपर कोई चर्चा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की पहचान भगवान श्री राम से है। पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के आदर्शों के ऊपर चर्चा हो रही है, रामायण के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन भारत में न तो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में रामायण पढ़ा जाता है, न भगवान श्री राम के नाम पे कोई एयरपोर्ट है, और न भगवान श्री राम की जो जयंती जिसको रामनवमी कहते हैं वो भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। हाँ, नेताओं के नाम पे भारत में राष्ट्रीय अवकाश है। किन नेताओं के नाम पे राष्ट्रीय अवकाश है वो आप खुद ही गूगल करके देख लीजिए, मैं उस पर कहना नहीं चाहूँगा। जबकि उन नेताओं पे राष्ट्रीय अवकाश करने का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों छुट्टी करते हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे छुट्टी तो होनी चाहिए। राष्ट्रीय अवकाश तो रामनवमी के दिन होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश तो भगवान महावीर की जयंती पे होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश तो बुद्ध जयंती पे होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पे होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पे होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनके नाम पे नहीं है। हाँ, नेताओं के नाम पे राष्ट्रीय अवकाश होगा, नेताओं की जन्मतिथि जयंती पे भी राष्ट्रीय अवकाश होगा, नेताओं की पुण्यतिथि पे भी राष्ट्रीय अवकाश होगा। भारत की पहचान पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण से है। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के ऊपर बात हो रही है, पूरी दुनिया में इस्कॉन मंदिर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में भगवद गीता के ऊपर चर्चा हो रही है। इसके बावजूद भारत में आज तक प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में भगवद गीता को शामिल नहीं किया गया है। आज तक भगवान श्री कृष्ण के नाम पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। आज तक कृष्ण जन्माष्टमी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। पूरी दुनिया में भारत की पहचान भगवान बुद्ध से है। भारत भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है। पूरी दुनिया के लोग कुशीनगर आते हैं, सारनाथ आते हैं, बोधगया आते हैं। इसके बावजूद भगवान बुद्ध के नाम पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, भगवान बुद्ध की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं, और न तो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर कोई चैप्टर है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान हमारे 24 तीर्थंकरों से है। 24 तीर्थंकर में से किसी एक भी तीर्थंकर की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। 24 तीर्थंकर में से किसी एक भी तीर्थंकर के नाम पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। न तो हमने जो जैन पंथ की जो शिक्षाएं हैं उसको हमने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में शामिल किया आज तक। पूरी दुनिया में हमारी पहचान आर्य समाज से, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से है, जिन्होंने कुरीतियों कुप्रथाओं को खुलेआम उसको नकारा और उसके बाद अपनी बात रखी। पूरी दुनिया में आर्य समाज के लोग छाए भी हैं। पूरी दुनिया में आर्य समाज के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं। दुर्भाग्य देखिए, भारत में न स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पे कोई एयरपोर्ट है, न स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पे कोई राष्ट्रीय अवकाश होता है, न स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारों के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में कोई चर्चा होती है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान 10 गुरुओं से है। 10 गुरु में से किसी एक भी, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों या गुरु गोविंद सिंह जी हों, किसी एक भी गुरु के नाम पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। कि 10 गुरुओं में से किसी एक भी गुरु के नाम पे भारत में कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। 10 गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको भी न प्राइमरी स्कूल में शामिल किया, न जूनियर हाई स्कूल में शामिल किया। ये कड़वी सच्चाई है। और इसके ऊपर दुर्भाग्य से न कोई संसद में आवाज़ उठाता है, न विधानसभा में आवाज़ उठाता है। हम अपने जितने धर्मगुरु हैं उनकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को अपनी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में शामिल नहीं करते। इसलिए हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। भारत के मुझे लगता है कि 50% लोगों को जो हमारे 24 तीर्थंकर, उनका नाम भी नहीं पता है। भारत में मुझे लगता है कि 50% लोगों को, जो हमारे सिख 10 गुरु हुए, उनका नाम भी नहीं पता। भारत में 50% लोगों को भगवान विष्णु के 10 अवतार के नाम भी नहीं पता। क्यों?
क्योंकि हमने प्राइमरी में डाला नहीं। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, अंग्रेज चले गए फिर भी मॉन्टेसरी, मिशनरी, मैकॉले स्कूल चल रहा है। देश आज़ाद हो गया, इसके बावजूद वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। समान शिक्षा लागू करने पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। सामाजिक समरसता की बात हो रही है, लेकिन समान शिक्षा के बिना सामाजिक समरसता असंभव है। देश की एकता अखंडता की बात हो रही है, लेकिन समान शिक्षा के बिना, वैदिक गुरुकुल शिक्षा के बिना देश की एकता अखंडता असंभव है। बीमारियों की बात हो रही है, लेकिन बीमारियां तभी ठीक खत्म होगी जब भारतीय हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि उसमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, सब कुछ लिखा होता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, कुछ समय के लिए सनातनी बनिए, कुछ समय के लिए हिंदू बनिए, कुछ समय के लिए भारतीय बनिए, और जितनी इस तरीके की चीज़ें चल रही उनके खिलाफ खुल के लिखना शुरू करिए, खुल के बोलना शुरू करिए, पब्लिकली बोलना शुरू करिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। नहीं तो नाम तो लिया जाएगा, भगवान राम का भी नाम लिया जाएगा, भगवान कृष्ण का भी नाम लिया जाएगा, भगवान महावीर का भी नाम लिया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का भी नाम लिया जाएगा, स्वामी दयानंद जी का भी नाम लिया जाएगा, भगवान बुद्ध का भी नाम लिया जाएगा, लेकिन न उनकी शिक्षाओं को पढ़ाया जाएगा, न जो भारतीय नववर्ष है उस पर कोई राष्ट्रीय अवकाश होगा, उसके ऊपर पूरा चिंतन होगा। आज व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भारत का नववर्ष क्यों है, लेकिन कभी हमारे प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया नहीं गया कि भारतीय नववर्ष पूरी दुनिया के नववर्ष से कैसे अलग है। पूरी दुनिया में इतने पंथ हैं, इतने रिलीजन हैं, सबका अपना अपना न्यू ईयर होता है। किसी भी नववर्ष की शुरुआत माता की पूजा से नहीं होती। क्रिश्चियन न्यू ईयर केवल मौज मस्ती के लिए है, वहाँ पे माता की पूजा नहीं होती। इस्लामिक न्यू ईयर में क्या होता है, माता की पूजा नहीं होती। केवल 1100 रिलीजन है पूरी दुनिया में, केवल हमारा भारतीय सनातन नववर्ष है जिसकी शुरुआत ही माता की पूजा से होती है, और एक दिन नहीं 9 दिन माता की पूजा होती है अलग अलग रूपों में। हमारे यहाँ कन्या नववर्ष की शुरुआत कन्या पूजन से होती है, हमारे यहाँ नववर्ष की शुरुआत माँ की पूजा से होती है, हमारे यहाँ नववर्ष की शुरुआत व्रत से होती है, जप से होती है, यज्ञ से होती है, हवन से होती है, पाठ से होती है, तपस्या से होती है। ऐसा कहीं पूरी दुनिया में है नहीं। दुर्भाग्यवश हमने चूंकि अपने प्राइमरी के स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया नहीं कि सनातन धर्म सबसे अलग क्यों है, इसलिए लोगों को एक बड़ी गलतफहमी है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, सारे रिलीजन एक समान होते हैं, गुरुकुल मदरसा एक समान है। वो जो गलतफहमी आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आज तक जो काम करना था वो किया ही नहीं है। न कानून मंत्रालय जो काम कर सकता था न कानून मंत्रालय ने वो काम किया, न शिक्षा मंत्रालय को जो काम करना चाहिए था वो न शिक्षा मंत्रालय ने किया। इसलिए कह रहा हूँ, अगर भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, भारत की जो हमारी ज्ञान परंपरा रही, हमारी संस्कृति रही वसुधैव कुटुंबकम की, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को अपना कर्तव्य निभाना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये गलतफहमी बनी रहेगी कि सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान, सारी किताबें एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान। ये गलतफहमी तभी ठीक हो सकती है जब एजुकेशन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री अपना काम ढंग से करें।